जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ विराजमान थे, जिनमें स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी उपस्थित थे। उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पहुंचे। वे दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगे। तभी मुकुंद दत्त ने कहा, प्रभु, ये रहे रघुनाथ दास। ये सुनते ही महाप्रभु ने प्रेम से पुकारा, इधर आओ। रघुनाथ दास पास आकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े, लेकिन महाप्रभु ने तुरंत उन्हें उठाकर प्रेम से गले लगा लिया। फिर उन्होंने सभी भक्तों को प्रणाम किया और सभी ने उन्हें स्नेहपूर्वक अपनाया। तब महाप्रभु बोले, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सबसे अधिक शक्तिशाली है। उसी कृपा से तुम्हें इस भौतिक जीवन के गंदे गड्ढे से निकाल लिया गया है। रघुनाथ दास ने मन ही मन सोचा, मैं ये नहीं जानता कि कृष्ण कौन है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि हे प्रभु, आपकी कृपा ने ही मुझे इस संसार से बचाया है। महाप्रभु ने आगे कहा, तुम्हारे पिता और चाचा मेरे दादा नीलांबर चक्रवर्ती के छोटे भाई के समान हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने दादा के समान मानता हूँ। तुम्हारे पिता और चाचा भौतिक सुख में ऐसे फंसे हैं जैसे कोई गंदगी में पड़ा कीड़ा, जिसे वही सुख लगता है। वे ब्राह्मणों के प्रति उदार और सम्मानित हैं, परंतु शुद्ध वैष्णव नहीं हैं। जो लोग भौतिक जीवन में आसक्त रहते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर दिया है। उनकी कृपा का वर्णन करना संभव नहीं है। जब महाप्रभु ने देखा कि रघुनाथ दास 12 दिनों की कठिन यात्रा और उपवास के कारण बहुत दुबले और कमजोर हो गए हैं, तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा, मैं रघुनाथ दास को तुम्हें सौंपता हूं। तुम इन्हें अपने पुत्र या सेवक की तरह स्वीकार करो। मेरे साथ 3 रघुनाथ हैं, वैद्य रघुनाथ, भट्ट रघुनाथ और दास रघुनाथ। अब से ये स्वरूप दामोदर के रघुनाथ कहलाएंगे। ये कहकर महाप्रभु ने स्वयं रघुनाथ दास का हाथ पकड़कर उन्हें स्वरूप दामोदर को सौंप दिया। स्वरूप दामोदर ने उन्हें स्वीकार करते हुए कहा, प्रभु, आपका आदेश ही मेरे लिए सब कुछ है। इसके बाद महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद से कहा, रघुनाथ दास ने रास्ते में बहुत कष्ट सहा है और कई दिनों तक उपवास किया है, इसलिए कुछ दिनों तक इनकी अच्छी तरह सेवा करो ताकि ये संतोषपूर्वक भोजन कर सके। फिर उन्होंने रघुनाथ दास से कहा, समुद्र में स्नान करो, फिर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करो और उसके बाद यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करो। रघुनाथ दास ने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने समुद्र में स्नान किया, फिर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और वापस आकर गोविंद से महाप्रभु का महाप्रसाद प्राप्त किया। रघुनाथ दास ने उस प्रसाद को अत्यंत आनंद और कृतज्ञता के साथ ग्रहण किया। रघुनाथ दास गोस्वामी अब स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ रहने लगे। पहले 5 दिनों तक गोविंद उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का बचा हुआ प्रसाद देते रहे। छठे दिन से रघुनाथ दास सिंहद्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगने लगे। भगवान जगन्नाथ के सेवक दया करके उनके खाने की व्यवस्था कर देते थे। इस तरह वे पूरी तरह भगवान पर निर्भर होकर हरि नाम जप और जगन्नाथ जी के दर्शन में अपना जीवन बिताने लगे। उनका त्याग और सादा जीवन देखकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन रघुनाथ दास ने स्वरूप दामोदर के चरणों में जाकर पूछा, मैं नहीं जानता कि मैंने गृहस्थ जीवन क्यों छोड़ दिया। मेरा कर्तव्य क्या है? कृपया मुझे निर्देश दें। अगले दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, रघुनाथ दास आपके चरणों में यह निवेदन करते हैं, मैं अपने कर्तव्य या जीवन के लक्ष्य को नहीं जानता। कृपया आप स्वयं अपने मुख से मुझे निर्देश दें। मैंने पहले ही स्वरूप दामोदर गोस्वामी को तुम्हारा शिक्षक नियुक्त किया है। तुम उनसे सीख सकते हो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है और उसे कैसे निभाना है। वास्तव में मैं भी उतना नहीं जानता जितना वे जानते हैं। फिर भी यदि तुम श्रद्धा और प्रेम से मुझसे निर्देश लेना चाहते हो तो मेरे इन शब्दों से अपना कर्तव्य समझ लो। सामान्य लोगों की तरह बातें मत करो और उनकी बातें मत सुनो। बहुत स्वादिष्ट भोजन मत करो, बहुत अच्छे वस्त्र मत पहनो,
और मन में वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा करो। मैंने तुम्हें संक्षेप में निर्देश दे दिए हैं, अब इनका विस्तार स्वरूप दामोदर से सीखना। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। जो व्यक्ति स्वयं को घास से भी छोटा समझता है, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होता है और अपने लिए सम्मान नहीं चाहता लेकिन दूसरों को सम्मान देता है, वो बहुत आसानी से सदा भगवान का नाम जप सकता है। ये सुनकर रघुनाथ दास ने महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और महाप्रभु ने अपनी असीम कृपा से उन्हें गले लगा लिया। फिर महाप्रभु ने उन्हें पुनः स्वरूप दामोदर को सौंप दिया। इस प्रकार रघुनाथ दास ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ अत्यंत गुप्त अंतरंग सेवा करना शुरू किया। अंतरंग सेवा का अर्थ है अपने आध्यात्मिक स्वरूप में सेवा करना। स्वरूप दामोदर गोस्वामी पूर्व जन्म में ललिता देवी थीं और रघुनाथ दास उनके सहायकों में से एक थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु और भक्तों के साथ रथ यात्रा तथा अनेक उत्सवों का आनंद लिया। सभी भक्त उनके वैराग्य और भक्ति से अत्यंत प्रभावित थे। जब उनके पिता को पता चला कि रघुनाथ दास अब महाप्रभु के प्रिय भक्त बन चुके हैं, तो उन्होंने उनके लिए धन, सेवक और एक ब्राह्मण भेजा। लेकिन रघुनाथ दास ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। वे केवल भगवान और महाप्रभु की कृपा पर निर्भर रहना चाहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने सिंह द्वार पर भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया और अन्नदान केंद्र से जो थोड़ा बहुत मिल जाता उसी में संतुष्ट रहने लगे। ये सुनकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, एक वैरागी को किसी मनुष्य से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, उसे केवल भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। रघुनाथ दास जो भी भोजन करते थे वो केवल शरीर को जीवित रखने के लिए होता था। वे मन ही मन कहते, जब किसी ने श्री कृष्ण को जान लिया तो उसे सब कुछ मिल गया, फिर शरीर के सुख के लिए इतनी चिंता क्यों? उसी समय महाप्रभु ने उन पर विशेष कृपा करते हुए उन्हें गोवर्धन शिला और शंखों की माला भेंट की। उन्होंने प्रेम से कहा, यह गोवर्धन शिला स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसकी प्रेम और श्रद्धा से पूजा करो। इसकी पूजा के लिए केवल जल और तुलसी ही पर्याप्त हैं। श्रद्धा और प्रेम से तुलसी अर्पित करो। आंसुओं भरी आंखों से उस शिला को अपने सिर से लगाया और अत्यंत प्रेम से उसकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे उनका वैराग्य और भी कठोर हो गया। जगन्नाथ मंदिर का जो प्रसाद कई दिनों बाद खराब हो जाता था, उसे सिंह द्वार के पास गायों के सामने फेंक दिया जाता था। गायें भी उसे नहीं खाती थीं। रात में रघुनाथ दास वही चावल उठाकर लाते, उसे अच्छी तरह धोते और अंदर का थोड़ा सा भाग नमक के साथ खा लेते। एक दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ये देखा। वे मुस्कुराकर बोले, तुम रोज इतना अमृत खाते हो, हमें कभी नहीं देते? जब महाप्रभु को ये पता चला तो अगले दिन वे स्वयं वहां आए और बोले, तुम इतना अच्छा भोजन खाते हो, मुझे क्यों नहीं देते? इतना कहकर उन्होंने जबरदस्ती एक कौर खा लिया। जब वे दूसरा कौर लेने लगे तो स्वरूप दामोदर ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, प्रभु, ये आपके लिए उचित नहीं है। लेकिन महाप्रभु मुस्कुराकर बोले, मैं रोज कई प्रकार का प्रसाद खाता हूँ, लेकिन ऐसा स्वादिष्ट प्रसाद मैंने कभी नहीं चखा। रघुनाथ दास के इस अद्भुत वैराग्य और भक्ति को देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी लगभग 16 वर्षों तक पुरी में रहे। 1534 में श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार से प्रस्थान कर गए। जाने से पहले उन्होंने रघुनाथ दास को वृंदावन जाकर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ सेवा करने का आदेश दिया। फिर भी रघुनाथ दास 2-3 वर्ष और पुरी में रुके, क्योंकि वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जब स्वरूप दामोदर भी इस संसार से प्रस्थान कर गए, तब गहरे दुख और विरह में वे लगभग 40 वर्ष की आयु में वृंदावन के लिए निकल पड़े। गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयिषु सुजने भूसुरगणे स्वामन्त्रे श्रीनाम्नि व्रज नवयुवद्वन्द्व शरणे।
सदा दम्भः हित्वा कुरु रतिम् अपूर्वामतितराम् अयस्वान्तार्भ्रातश्चतुभिरभियाचेधीतपदः। जब रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन पहुंचे तब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपने साथ रख लिया और अपने तीसरे भाई के समान स्नेह दिया। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के निकट सेवक थे, इसलिए वे महाप्रभु की बाहरी और आंतरिक लीलाओं के अनेक रहस्यों को जानते थे, जिन्हें रूप और सनातन बड़े प्रेम से सुना करते थे। धीरे धीरे उन्होंने भोजन और पेय लगभग पूरी तरह त्याग दिया और केवल कुछ बूंद छाछ पर जीवन बिताने लगे। वे प्रतिदिन कम से कम 1 लाख हरि नाम जप करते, 1000 बार भगवान को प्रणाम करते और 2000 वैष्णवों को नमस्कार करते थे। वे दिन रात राधा कृष्ण की मानसिक सेवा और भजन में लगे रहते थे। प्रतिदिन 3 बार राधा कुंड में स्नान करते और वृंदावन में किसी भी वैष्णव को देखकर अत्यंत सम्मान और प्रेम से मिलते थे। वे प्रतिदिन लगभग 22 घंटे से अधिक समय भक्ति में बिताते थे और 2 घंटे से भी कम सोते थे। कई दिनों में तो उन्हें नींद भी नहीं मिल पाती थी। जब रघुनाथ दास गोस्वामी पहली बार राधा कुंड पहुंचे तो उनका मन पूरी तरह श्री श्री राधा कृष्ण के ध्यान में डूब गया। उन्हें अपने आसपास की दुनिया का कोई भान ही नहीं रहता था। बिना किसी सुरक्षा के खुले आकाश के नीचे वे वहीं बैठकर गहन भजन किया करते थे। एक दिन वे गहरे ध्यान में लीन थे। तभी अचानक एक भयंकर बाघ और बाघिन श्याम कुंड पर पानी पीने आ पहुंचे। आसपास के लोग भय से कांप उठे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बिल्कुल शांत बैठे रहे, मानो उन्हें कुछ पता ही ना हो। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अपने प्रिय भक्त की रक्षा के लिए स्वयं श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और उनकी रक्षा की। ये दिव्य दृश्य देखकर सनातन गोस्वामी ने प्रेम से रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा, अब आपको एक छोटी सी कुटिया बना लेनी चाहिए ताकि भगवान को बार बार आपकी रक्षा के लिए स्वयं ना आना पड़े। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी तो अपने ध्यान और भजन में इतने लीन थे कि उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद एक दिन वे तेज धूप में घंटों ध्यान करते रहे। सूरज की तपन बहुत तीव्र थी, लेकिन उन्हें उसकी भी कोई परवाह नहीं थी। तभी स्वयं श्रीमती राधा रानी अपने प्रिय भक्त की सेवा के लिए प्रकट हुई। उन्होंने अपने वस्त्र से रघुनाथ दास गोस्वामी को धूप से ढक लिया ताकि उन्हें कष्ट ना हो। अपने भक्त की सेवा करते करते वे स्वयं पसीने से भीग गईं। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधं मधुरस्मितास्यां वदामि राधं करुणाभरार्द्रां ततो ममान्यास्ति गतिर्न कापि। जब सनातन गोस्वामी ने ये दिव्य दृश्य देखा तो वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा, कृपा करके अब एक कुटिया बना लीजिए, भगवान और राधा रानी को आपकी सेवा के लिए कष्ट ना उठाना पड़े। इस बार रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनकी बात मान ली। उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और कहा जाता है यहीं से संतों के बीच कुटिया में भजन करने की परंपरा आरंभ हुई। एक और अद्भुत लीला ये दर्शाती है कि रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्ण चेतना में कितनी गहराई तक लीन रहते थे। हर दोपहर भक्त उनकी भजन कुटिया के बाहर इकट्ठा होते थे ताकि वे उनसे श्री चैतन्य महाप्रभु की वे लीलाएं सुन सके जिन्हें उन्होंने जगन्नाथपुरी में स्वयं देखा था। लेकिन एक दिन दोपहर बीत गई और रघुनाथ दास गोस्वामी बाहर नहीं आए। भक्तों को चिंता होने लगी। आखिर एक भक्त धीरे से कुटिया के पास गया और पूछा, सब ठीक है ना? अंदर से बहुत धीमी और कमजोर आवाज आई, आज शरीर ठीक नहीं है। ये सुनते ही उनके एक प्रिय अनुयायी विट्ठलनाथ तुरंत वैद्य को बुलाने दौड़ पड़े। कुछ ही देर में 2 अनुभवी वैद्य वहां पहुंचे और उन्होंने कुटिया में जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी की जांच की। सभी भक्त मन ही मन सोच रहे थे कि वैद्य यही कहेंगे कि वे बहुत कम भोजन करते हैं, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि वे तो प्रतिदिन केवल थोड़ा सा मट्ठा या छाछ ही ग्रहण करते थे। लेकिन जांच के बाद दोनों वैद्य आश्चर्यजनक बात कह बैठे, इनकी तबीयत अधिक खीर खाने के कारण खराब हुई है, पेट में भारीपन हो गया है।
ये सुनकर सभी भक्त स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी तो वर्षों से ठोस भोजन तक नहीं लेते थे, फिर खीर खाने की बात कैसे संभव थी। भक्तों के मन में ये भ्रम देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी मुस्कुराए और पूरी लीला बताई। उन्होंने कहा कि वे ध्यान में श्री श्री राधा कृष्ण को खीर अर्पित कर रहे थे। उस खीर की दिव्य सुगंध और अलौकिक माधुर्य इतना अद्भुत था कि प्रसाद भाव में उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उन्होंने बहुत अधिक खीर खा ली हो। और आश्चर्य की बात यह थी कि उस आध्यात्मिक अनुभूति का प्रभाव उनके शरीर पर भी वास्तविक रूप से प्रकट हो गया। उन्हें सचमुच पेट में भारीपन महसूस होने लगा और शरीर अस्वस्थ हो गया। ये सुनकर सभी भक्त विस्मय और भक्ति से भर उठे। वे स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानने लगे कि उन्हें ऐसे महान सिद्ध वैष्णव रघुनाथ दास गोस्वामी का संग प्राप्त हुआ। लगभग 40 वर्षों तक रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पर गहरे भजन और हरि नाम में लीन रहे। अंत में भगवान का नाम जपते जपते वे आध्यात्मिक जगत वापस लौट गए। भक्तों ने राधा कुंड के उसी पवित्र स्थान पर उनकी समाधि बनाई जहां वे प्रतिदिन बैठकर जप और भजन किया करते थे। यथा राधा प्रिया विष्णो तस्याः कुल्ढ प्रियौ तथा सर्वगोपीषु सैवै